नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। भगवानपुर के जनपद पंचायत सभागार में बुधवार शाम को खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल वन अधिकार भूमि के पट्टे वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को पट्टे वितरित किए। साथ ही सांसद ने भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का बखान कर उपलब्धियां गिनाई। सांसद पटेल ने कहा, भाजपा सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर कई कांग्रेसी विधायक एवं कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने कई सालों तक सत्ता में रहकर आदिवासी किसानों को उनके हक के वन अधिकार पट्टे नहीं दिए। भाजपा की सरकार बनने पर किसानों को वन भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए। पट्टे वितरण कार्यक्रम के पहले सांसद पटेल ने देवासमाल में संकुल विकास कार्यों का अवलोकन कर किसानों ग्रामीणों से संवाद किया। उसके बाद नांदिया एवं कुमारबेड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया और शाम को गुजर बावड़ी में भी उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष महेश डावर, पूर्व मंडल अध्यक्ष जय नारायण गुप्ता, पूर्व सांसद प्रतिनिधि कुलदीप सिंह चौहान, अजजा मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष पवार, आसाराम बिल्लौरी, जिला मंत्री चंदर सिंह वास्कले, विजय सिंह सोलंकी, सुनील जाधव, पवन शाह सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार, जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, उनको वन अधिकार का पट्टा मिलना चाहिए। लंबे समय से 1977 के बाद से लेकर क्रम ये सतत चल रहा है और इसलिए आज इस भगवानपुरा विधानसभा के भगवानपुरा ब्लॉक में हमने ऐसे 72 हमारे आदिवासी भाई हैं जिनको वन अधिकार का पट्टा दिया है और 132 के आसपास ऐसे ग्राम पंचायत है जिनको सामुदायिक अधिकार का भी वन अधिकार का पट्टा दिया है। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण योजना हमारी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जिसमें आदिवासियों का भला हो और इसलिए लंबे समय तक प्रारंभ से लेकर अभी तक वन अधिकार के पट्टे हमारी सरकार ने दिए और इसलिए आज हमारे समस्त आदिवासी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको सबको शुभकामना भी देता हूँ। आज उनको वन अधिकार के पट्टे भी दिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे जनपद के अध्यक्ष, पार्टी के समस्त प्रमुखगण उपस्थित हैं और इसलिए इस अवसर पर मैं सभी पट्टा धारकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भैया, क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियाँ बनाई गई है, लेकिन पाइपलाइन का काम घटिया हो रहा है। कई जगह पर पानी की पाइपलाइन जो डली है वो आधे फीट में है और घटिया निर्माण किया जा रहा है ठेकेदार। जल जीवन मिशन भारत सरकार की और आदरणीय मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जहाँ पर ग्रामीण जन में रहने वाले लोगों को भी शुद्ध जल मिलना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन योजना लागू करी और निश्चित तौर पर हर गांव में इसका काम चल रहा है। और आपके द्वारा जो बताया गया कि कुछ जगह पर गड्ढा कम खोदा जा रहा है, पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर ऐसा इस प्रकार की कोई जानकारी होगी तो आप मुझे अवगत कराएं, लिखित में दीजिए, मैं उसकी जाँच कराऊँगा। क्योंकि जीवन में जल का बड़ा महत्व है, इसलिए जल देने का काम भारत की सरकार कर रही है। इसलिए आपको जिस ग्राम पंचायत की शिकायत आती है आप लिखित में दीजिए, मैं उसकी जांच कराता हूं और आवश्यक हुआ तो ठेकेदार पर कार्रवाई भी करेंगे। भैया, काबरी में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, जो बनना था अभी और आपके द्वारा उसका लोकार्पण होना था, लेकिन वो काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, आपके द्वारा संज्ञान में आया, मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूँ काबरी के बारे में कि अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। काबरी जो झमटा मार्ग है वो भी अभी तक अधूरा पड़ा है। काबरी और झमटा मार्ग का भूमि पूजन हमने किया था। निश्चित तौर पर उसके 2 बार टेंडर लग चुके हैं। टेंडर बिलों में होने के कारण से अभी कोई ठेकेदार उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। अभी तीसरा उसकी बीट निकली है और उसमें ठेकेदारों ने टेंडर डाले हैं। अगले महीने हम मार्च और अप्रैल के महीने में काम को शुरू कर पाएंगे। शुक्रवार से आदिवासी समाज का भोगरे हाट शुरू होने वाला है। क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? निश्चित तौर पर आदिवासी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति का भगोरिया हाट रहता है, जिसमें हम फसल के आने पर, नई आगाज होने पर बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ में, ढोल मादल के साथ में, नृत्य गान के साथ में, मेले के रूप में हम इसको भगोरिया हाट मनाते हैं। इस अवसर पर मैं क्षेत्र के समस्त मेरे आदिवासी भाइयों को और समाज के सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारी एकता का त्यौहार है, मिलने का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है और हम एकता के रूप में समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए झूम और मस्ती के साथ में हमारा भगोरिया हाट का त्यौहार मनाते हैं।